खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आमूस नबी का सहीफा, उसके 5वें बाप की आखिरी याद आपकी खिदमत में पढ़ी गई। इस दफ़ा सियालकोट कन्वेंशन पर तफसीरी मुताला के लिए जिस किताब का चुनाव किया गया वो आमूस नबी का सहीफा है, और इसमें से जो आयत ली गई है 5वें बाब की 24वीं आयत है। लेकिन अदालत को पानी की मानद और सदाकत को बड़ी नहर की मानद जारी रख। जब मैं सेमिनरी में था तो आखिरी साल किताब लिखनी पड़ती, जिसे थीसिस कहते हैं। अगर वो ना लिखी जाए तो डिग्री नहीं मिलती। आज की तरह के नहीं कि हर बंदा जिसको कोई काम नहीं मिलता वो पास्टर बन जाता है। पादरी बनना, पास्टर बनना बड़ा मुश्किल काम है। और जितनी आप चाहें किताबें पढ़कर फिर इसको लिखना पड़ता है। आप 100 किताबें पढ़ सकते हैं, 50 किताबें पढ़ सकते हैं। और मेरा इल्म इलाही की तालीम जब मैं हासिल कर रहा था तो मैंने इसी सहीफे पर अपनी किताब को लिखा 2003 में, जिसको मैंने टाइटल दिया था सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। अब जो आयत सियालकोट कन्वेंशन वालों ने ली है वो मैंने बयान किया, जिसमें से उन्होंने मज़मून निकाला है इलाही अदालत। और मैंने मुनासिब जाना कि मैं अपनी कलीसिया को आमूस नबी के सहीफे के बारे में बयान करूं। जब आप सियालकोट कन्वेंशन पर जाएं तो आपको पता चले कि ये किताब किन हालात में और क्यों लिखी गई। मैंने कई बार सल्तनतों के बारे में बयान किया। पहले एक ही सल्तनत थी जिसका बादशाह साउल बादशाह था। एक ऐसा मुल्क जहां पे दूध और शहद बहता था। खुदा ने ये मुल्क इब्राहिम की नस्ल को दिया और खुदा ने उन पर वासी किया कि ये मुल्क जो मैं उनको दे रहा हूं, इस मुल्क में जाकर खुदा की बंदगी करें। जब उस मुल्क पर आबाद हुए तो उन्होंने कहा जी दूसरी कौमों की तरह हमारा भी बादशाह होना चाहिए। खुदा ने इनको दिया। पहला बादशाह था साउल। खुदा को पसंद ना आया क्योंकि उसने नाफरमानी की। फिर खुदा ने दाऊद का चुनाव किया और दाऊद खुदा के दिल के करीब था। और जब दाऊद ने खुदा के नबी नातन को बुलाया और कहा कि मैं तो देवदार के बनाए घर के अंदर रहता हूं, लेकिन खुदा के लिए कोई घर नहीं। खुदा को ये बात पसंद आई
खुदा ने नातन नबी से कहा कि दाऊद को कह कि बात तो मुझे पसंद है, लेकिन मेरा घर तू नहीं बनाएगा, तेरे हाथ खून ना लूंगा, तेरा बेटा मेरे लिए घर बनाएगा, मैं अमन सलामती उसके दौर में रखूंगा और वो उस घर को तमीर करेगा। शरीयत में भी खुदा ने बयान किया था कि जो जगह मैं पसंद करूं वहां पर खुदा का घर बने। सयून का पहाड़ जो उर्नान यबूसी से दाऊद बादशाह ने खरीदा, वहां पे हैकल सुलेमान ने बनाया। अब सुलेमान ने भी खुदा की नजर में गुनाह किया और उसका गुनाह ऐसा था कि उसने खुदा को छोड़ा, अपनी बीवियों के पीछे लगा। खुदा ने उसे कहा, जब तेरा बेटा तख्त पर बैठेगा मैं तेरी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा और तेरे नौकर को 10 कबीले दूंगा। और उस नौकर का नाम था यरोबाम। यरोबाम बरसरे इक़्तिदार आया, 10 कबीलों की हुकूमत उसे दी गई। यहूदा की सल्तनत जो दाऊद की नस्ल के बादशाह आने थे वो 2 कबीलों पर मुश्तमिल थे। अब क्योंकि खुदा ने कहा था कि उसी जगह पर जाकर तुम इबादत करना और अपनी सालाना ईदें वहां पे जाकर मनाना। जब यरोबाम बादशाह बरसरे इक़्तिदार आया, उसने कहा कि अगर ये यरूशलेम में जाएंगे, वहां पे जाकर कुर्बानियां गुजरानेंगे, वहां पर जाकर ईदें मनाएंगे, तो मेरी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत मुंतशिर हो जाएगी। उसने फैसला किया और उसने कहा कि हम अपने ही इलाके के अंदर इबादतगाह बनाएंगे। और उसने बैतल, अगर आप इस सहीफे को पढ़ेंगे, बैतल का जिक्र आपको मिलेगा, जलजाल का जिक्र मिलेगा। अगर आप 4 बाब की 4 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, बैतल में आओ और गुनाह करो, जलजाल में कसरत से गुनाह करो, हर सुबह अपनी कुर्बानियों, हर तीसरे रोज गाय यकी लाओ। अब ये 2 मकाम जो उसने इबादत के लिए मुकर्रर किए, वो इस बिना पर कि उन्होंने कहा कि यकूब खुदा पर इस इलाके में जाहिर हुआ जब वो अपने बाप से बरकत लेकर निकल पड़ा। उसका भाई उसे कत्ल करना चाहता था। वो एक बस्ती में पहुंचा जिसका नाम लूस था, वहां पर खुदा ख्वाब में उसके साथ हम कलाम हुआ। रांचियों के खुदा यकूब के साथ इस जगह पर हम कलाम हुआ है, हम इसे खुदा का घर बनाएंगे। लेकिन खुदा ने उस घर को मुकर्रर नहीं किया। खुदा ने उस घर की परमिशन नहीं दी थी। बिल्कुल आज के मौजूदा दौर की तरह ये अबाओ अजदाद ने घर बनाया खुदा का, कलीसिया ने ये घर बनाया, मिशन ने ये घर बनाया और सारे बुजुर्गों ने मुत्तफिक होकर कहा कि हम यहां पर इबादत करेंगे। अगर आप घरों के अंदर घर बना लेते हैं तो ये तबाही है, ये लानत है कि आप अपने घरों के अंदर जब घर बना लेते हैं, इबादतें शुरू कर देते हैं और जो जो उसमें शरीक होता है वो लानत के नीचे आ जाता है। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है।
और यहां पे वाज़ेह तौर पर लिखा है, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूं, और मैं तुम्हारी मुकद्दस नफलों से भी खुश ना होऊंगा, और अगर के तुम मेरे हजूर शौक और नसर की कुर्बानियां गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूंगा। अब कितना सख्त कलाम खुदा का, हमारे लोग समझते नहीं हैं। बरकत की जगह खुदा का घर है जो बनाया जाता है। यही हाल उस सल्तनत का था जहां पर यरोबाम ने अपनी सल्तनतों को कायम करने के लिए कहा कि नहीं, ये है खुदा का घर। उसने ईदों को बदल दिया, उसने खुदा की इबादतों का वक्त बदल दिया, और नबी को खुदा ने चुना। और ये यरोबाम अव्वल ने किया। और जब हम आमोस नबी के सहीफे को पढ़ते हैं तो यहां पर भी हमें यरोबाम बादशाह का जिक्र मिलता है, और ये यरोबाम दोम था। वो नबात का बेटा था, ये युवास का बेटा था, और इसने बिल्कुल उसके कदमों पर कदम रखा। जो कुछ यरोबाम अव्वल ने किया, यरोबाम दोम ने भी वैसा ही किया, और खुदा ने नबी को यहूदा के इलाके में से चुना और कहा जाकर कलाम कर। अब लोग इबादत के लिए बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, जाते ही नबी कहता है बैतुल में आओ, गुनाह करो, जलजाल में कसरत से गुनाह करो। इतना सख्त कलाम खुदा नबी की मार्फत बयान करता है। एक तो वो खुदा के खिलाफ इबादत कर रहे थे। कल भी मैं एक घर में विजिट के लिए गया, अपने घरों के अंदर लोगों ने इबादत की गाहें बनाई हुई है। कोई काम नहीं मिलता, कोई काम नहीं आता, तो वो इस तरफ चल पड़ते हैं और लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं, लोगों को लानत के नीचे ले आते हैं, लोगों की बरकतें खत्म हो जाती हैं। और मैंने देखा कि वो खानदान बड़ा खुशहाल था, लेकिन जब ये काम उन्होंने शुरू किया तो जवाल आना शुरू हो गया। लोग समझते नहीं, बरकत वहां पे मिलती है जो खुदा का मुकर्रर घर होता है। और